ने एक कथा के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियां पहले 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये शब्द थे उनके। ये शब्द जो बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस कथा में लोगों को यही सुनाया जा रहा था। ये न सिर्फ महिलाओं के लिए एक घटिया सोच दिखाता है, बल्कि बाल विभाग की भी एक तरह से वकालत करता है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि 14 साल में पहले शादियां हो जाया करती थी। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि वही व्यवस्था अच्छी थी। ऐसे कथावाचकों को लोग सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, और अगर ऐसी सोच को ये कथावाचक बढ़ावा देंगे तो सोचिए इसका क्या असर देश में लड़कियों पर, बच्चियों पर, महिलाओं पर पड़ेगा। सब उन्हें इसी नजर से देखना शुरू कर देंगे जो ये अपनी कथा में बता रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोग तो इन्हें सुनने आते हैं। कितना आसान है एक महिला की अस्मिता को तार तार कर देना। इन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद क्या हुआ? मथुरा बार एसोसिएशन और महिला अधिवक्ताओं ने इस बयान को न केवल लैंगिक रूप से यानी कि जेंडर के नजरिए से असंवेदनशील माना है, बल्कि सामाजिक रूप से हानिकारक भी माना। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे महिलाओं का अपमान कहा। किसी ने कहा ऐसे कथावाचकों पर बैन लगे, तो कोई ये कह रहा है कि महिलाओं पर इस तरह की गंदी सोच को सुनने के लिए कौन लोग आते हैं? ऐसे बयान तो जानबूझकर दिए जाते हैं, इसीलिए यह प्रदर्शन हुआ है। इसीलिए आज कुछ सवाल पूछ रही हूं। महाभारत की शुरुआत में यह सवाल पूछ रही हूं, क्या महिलाओं का चरित्र हनन करना सबसे आसान काम है? ऐसे बयान दे दो और उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछेगा, हम पूछेंगे सवाल। लड़कियों की आजादी से क्या कुछ लोगों को दिक्कत है? क्योंकि बयान तो कम से कम यही दिखाता है। महिलाओं को लेकर सोच क्यों नहीं बदली है अभी भी समाज में? आज सवाल यह भी कि क्या महिलाओं को नियंत्रित करके यानी कि उन पर एक कंट्रोल रखने की यह कोशिश है, और ऐसे बयानों से सुधार होगा या फिर छवि और खराब होगी महिलाओं की? सवाल तो यह भी है। और क्या ऐसे बयानों से लड़कियों पर बंदिशें बढ़ाने की कोशिश है? जल्दी शादी कर दें, बाहर ना जाएं, यही सोच आगे बढ़ाने की कोशिश है। आज महाभारत में सारे सवाल पूछ रही हूं। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की शादी की सही उम्र पर टिप्पणी करते करते सारी मर्यादाएं लांघ दी। 25 साल की उम्र की लड़कियों के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की कम उम्र में शादी यानी कि बाल विवाह की भी वकालत कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य की टीम ने महिलाओं के लिए अपमानजनक इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। आप सुनिए एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य की ये सोच क्या है। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। कथावाचक के इस वीडियो के वायरल होने पर महिलाएं भड़क गईं। जगह जगह अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मथुरा, जहां पर कथावाचक का आश्रम है, वहां पर तो विरोध सबसे तेज हुआ। महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। या तो इनको बुद्धि नहीं है या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवत चाह रहे हैं या फिर महिलाओं को विरुद्ध कर रहे हो? जब आपको लेटर दिया है महिलाओं ने मिलकर, हम ये चाहते हैं उनके साथ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला बढ़ता देखकर कथावाचक ने तुरंत एक वीडियो माफी का भी बना दिया। इस वीडियो में उन्होंने सारा दोष एआई पर मढ़ दिया, लेकिन ये माफी भी अधूरी सी लगती है। जिसमें यह कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी? लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों की वजह से विवादों में आए। कुछ और बयान उनके सुनवा देते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। अरे तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे पति को रिझाने के लिए होनी चाहिए, किसी भी पुरुष के लिए सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता छिपा के रखो। यदि तुम अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो तो ये तो वैश्याओं की कर्म है। एक कथावाचक समाज को जोड़ने का काम करता है। इस तरह के बयान लाखों लोग सुनते हैं,
आज महाभारत में सवाल ये कि क्या इस तरह के बयानों से महिलाओं के प्रति घटिया सोच को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना इतना आसान है? आज महाभारत में सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की सोच पर धावा बोलना क्यों जरूरी है? मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि मानवी तनेजा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडियो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्टूडियो में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बाकी मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी जैसे ही वो जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ये पूरा बयान और उसके बाद का हंगामा और उसके बाद एक माफी जो कि आधी अधूरी सी लगती है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा भारती भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि इस तरह के बयान को सही कौन ठहराएगा। इस तरह का बयान दिखाता क्या है? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 साल की लड़की अगर उसकी शादी कम उम्र पे हो जाती तो वो परिवार में घुल मिल जाती, लेकिन अगर 25 साल की लड़की है तो वो 4 जगह मुंह मार कर आई है। ये शब्दों का जो चयन है, मुझे सबसे पहले इस शब्दों के चयन, साध्वी जी अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, इन शब्दों के चयन पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कथावाचक तो दिशा दिखाता है। ये कौन सी दिशा है? ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग एक महिला के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इरैशनल, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप देखिए ये जो इन्होंने कार्य किया है, इन्होंने भारत की संपूर्ण बेटियों को, माताओं को, बहनों को आहत किया है सुचारिता जी। और ये जो कर रहे हैं ना कि 14 वर्ष में एक बच्ची का विवाह कर देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये उम्र शिक्षा लेने की है, विवाह करने की उम्र नहीं है। अगर इसमें आप एक बच्ची का विवाह कर देंगे तो वो आर्थिक स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर पाएगी? स्वावलंबन की जिंदगी क्या होती है उसे कैसे पता चलेगा? आप तो उसे बंधनों में जकड़ देंगे। ये इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। देखिए संत कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करता को गलत दिशा की ओर लेकर के जाए। ये जो इनकी थिंकिंग है ये रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्हें ये समझना होगा कि जिस तबके को ये लोग एड्रेस करते हैं, देखिए बहुत माताएं बहनें गांव से इनके पास जाती हैं, इनका एक एक शब्द वो भगवान के रूप में मानती हैं कि भगवान जैसे किसी बात को कह देते हैं। तो ये अपने अनुयायियों को मात्र भ्रमित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुयायियों के साथ विश्वासघात भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने, और दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और एक और बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी सुचारिता जी यहाँ पर, क्योंकि देखिए पूरा भारतवर्ष आपके पब्लिक भारत चैनल को देखता है, और बहुत ही जिम्मेवारी से कह रही हूं कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, चाहे वो कथावाचक है, हालांकि संत और कथावाचक में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन कथावाचक है, आपकी भी एक फॉलोइंग है, आपको लोग मानते हैं, तो आपको चीप पब्लिसिटी का कोई भी स्टंट नहीं अपनाना चाहिए। आपके शोल्डर्स पर एक जिम्मेवारी है, वी ऑल हैव ओनस ऑन आवर शोल्डर्स, और उसको हमें रियलाइज करना चाहिए कि लोग लाखों की तादाद में माताएं बहनें आपके पास आती है, और आप उन माताओं बहनों को क्या बोलते हैं? माँ सीता के बारे में क्या बोलते हैं कि उनका अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी? क्या ये आपको शोभा देता है इस प्रकार के शब्द बोलना? ना आपको सनातन संस्कृति का ज्ञान है, ना मैं उनका एक बयान, और मैं जरा चाहती हूं कि मेरे दर्शक जरा इसे सुने और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं। जरा उनका बयान स्क्रीन पर चलाइए। जो बयान अनिरुद्धाचार्य का है वो पढ़ते हुए भी और आपको सुनाते हुए भी मुझे सुनाते हुए भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इस तरह के बयान कैसे कोई कथा में दे सकता है जहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं उनकी कथा सुनने के लिए। वो कह रहे हैं पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी। जरा स्क्रीन पर चलाइए उनके इस बयान को। लेकिन अब 25 साल की लड़कियां लाते हैं जो पहले ही 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। 25 साल की लड़की पूरी तरह से जवान होती है तो उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। ये उनके शब्द हैं डॉक्टर कक्कड़, कहीं ना कहीं उसकी जवानी फिसल जाएगी। मुझे इसे सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्लीज बुक पढ़ रही हूँ। ये क्या शब्द है, ये क्या भाषा है डॉक्टर कक्कड़? और ये मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी जगह जहां पर लाखों लोग उनकी इस कथा को सुन रहे होंगे, उन पर इंपैक्ट क्या होगा? जरा मुझे ये समझाइए पहले। वो आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ, उससे पहले तो आप लोग भी खतरे में हो। कल को आपको बोलेंगे कि अपना मेकअप नहीं करो, फिर बोलेंगे कि घूंघट में न्यूज पढ़ना शुरू करो। जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, इस तरह के कथावाचक हैं, ये आपको उसी दिशा में लेके जाएंगे। इनको कोई डेटा का मालूम नहीं है, इनको ये नहीं पता इंडिया में 42% जो लेडीज हैं वो MBA कर रही हैं। IIT में 3500 लड़कियां हैं जो लास्ट ईयर IIT में उन्होंने एडमिशन ली है। इनको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये देखो, ये खुद ही गांव से आते हैं। जो आदमी खुद गांव से आया है, बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही कन्वेंशनल उसमें उस बंदे की अपब्रिंगिंग हुई है, उसका ब्रेन तो लॉक हो गया ना। उसके ब्रेन में तो बस जो उसके डाला गया है उसने ना दुनिया देखी। और इस तरह के मेंढक जैसे कथावाचक हर रोज निकल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जिस टाइम हम्पी और दिव्या देशमुख का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है, दोनों ने चाइनीज वुमन को हराया है। आप सोचिए कि हम कहां बात कर रहे हैं। पर ऐसे आदमी को तो चेस के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं और ऐसे लोगों को और आप एक चीज, अगर आप सोफिया कुरैशी को देखते, अगर आप विनोमिना सिंह को देखते, उन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया। कितनी मुस्लिम लेडीज आज की डेट में कहती है हमने आर्मी में जाना है, हमने
बच्चों को पढ़ाना है। बट इस तरह की जो मानसिकता है ये इन लोगों की, इसलिए मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनको कथावाचक किसने बनाया। चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं है जगह पे? ये कुछ भी बोल दे एंड दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। ये कहां का हमारा रूल ऑफ लॉ है? फॉरगेट रूल ऑफ लॉ। हमारा सनातन क्या कर रहे हैं इसके बारे में? हमारे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं इसके बारे में? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप डॉक्टर कक्कर। आपने कहा देखिए ग्रामीण व्यवस्था से कोई आता है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ग्रामीण व्यवस्था से वो आ रहा है तो उसे जानकारी नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनका आचार्य विक्रमादित्य उनका सीधा ये मानना है कि हमारे सनातनी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह के बयान को कौन समर्थन दे रहा है? इस तरह का कथावाचक को समर्थन आप देते हैं क्या? महिलाओं पर कुछ भी बोल दो और उसके बाद कह दो कि मैंने तो कुछ के बारे में कहा था, सबके बारे में नहीं कहा था। कथावाचकों को सबसे पहले व्यासपीठ पे बैठकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, किस प्रकार को बोलना है, किस प्रकार को नहीं बोलना है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा संयम रखना चाहिए। शास्त्र में कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी कार्य करें युक्ति तरीके से करना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी अनर्गल प्लाव। आज की तारीख में बहुत सारे बयान जिस प्रकार से, लेकिन उनकी क्षमा याचना भी आई है, सामने हमने देखा है संत महात्माओं ने जिस प्रकार से उनके मुख से जो गलत बात निकला उन्होंने उसकी क्षमा याचना पूरी तरह से मांगी है और उसको हमें देखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बयान गलत है। भारतीय संस्कृति यत्र नारेस्तु पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता की प्रतिपादन करती है और नारी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात समझनी चाहिए कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कितना जहर घोला जा रहा है, किस तरह की बात हो गई है, किस प्रकार के अनर्गल प्रलाप लगातार हो रहे हैं। लव जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद लगातार धर्म परिवर्तन कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा जघन्य पाप। आप जाकर देखिए कि किस प्रकार की वेशभूषा, किस प्रकार का आज घरों में जो वातावरण है, किस प्रकार से पूरे देश में वातावरण बन रहा है, उसका पूरा विरोध होना चाहिए। मैंने आपको कहा था मेकअप आपको उतरने वाला है। अरे हमारे कक्कड़ जी को यहाँ पर साइकोलॉजिकल लोग जो है देखिए एक मिनट साइकोलॉजिकल लेवल पे एनालाइज किया जाना चाहिए कि आज जो देश का वातावरण क्यों बन रहा है ऐसा, क्यों बन रहा है ऐसा, क्यों आज ऐसा हो रहा है कि आज गलत बात की तरफ लड़के रुझान की तरफ जा रहे हैं, गलत तरफ बच्चे जा रहे हैं, लोग समाज जा रहे हैं। आज जो घटना जो घटी है, आज बताइए गलत जा रहे हैं तो ये सही बता रहे हैं आचार्य जी, ये सही बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया सकता, गलत बता रहे हैं। लेकिन सॉरी भी क्या काफी है? एक चीज नहीं, माफी मांगने से क्या होता है? और वो भी आधी अधूरी माफी मांगने से क्या होता है? आचार्य जी पहला बयान नहीं, आचार्य जी पहला बयान नहीं। एक मिनट मैं चीज कहना चाहता हूँ, आचार्य जी उनका पहला बयान नहीं। इनकी भागवत कथा, इनको भागवत कथा में इन्होंने कहा था कि राधा का नाम है, जो कि राधा का नाम भागवत में नहीं है। एक सेकंड कक्कड़ साहब, आप डॉक्टर हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, वकील है, इसको आप नहीं जानना चाहिए। भागवत में इन्होंने कहा था कि राधा का नाम है और राधा का नाम भागवत में नहीं है। इन्होंने मां सीता के बारे में क्या बोला है? अच्छा मैं दोनों पॉइंट्स एक मिनट मैं दोनों पॉइंट्स को जरा समराइज करना चाह रही हूँ। आचार्य जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा गलत कहा, लेकिन समाज की तस्वीर कहां जा रही है उसके हिसाब से क्या इस तरह की कथाएं जारी रहनी चाहिए? समाज की तस्वीर खराब हो रही है तो वो दिशा दिखाएंगे। ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है। लेकिन आज उनको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। किसी की सुंदरता, एक सेकंड आचार्य जी, किसी की सुंदरता ज्यादा होने की वजह से वो उनका दोष है, और ये वो राधा रानी के बारे में कह रहे हैं, ये वो द्रौपदी के बारे में कह रहे हैं। ये क्या सोच है? किसी की सुंदरता उनके लिए एक दोष बन सकती है। वो ये ऐसी कथा चाहिए, ऐसे कथावाचक होने चाहिए। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को कथा करना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग बयान नहीं देना चाहिए, सोच समझ के बाद और उसका विरोध। अरे उन्होंने माफी मांगी ना, माफी मांगने का कुछ नहीं होता, आधी अधूरी माफी। बताइए मौलाना लोग रोज कार्य कर रहे हैं, माफी भी ऐसे लोगों को कथा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी बात वो होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर करना कांग्रेस के बयान चाहिए। ना ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ये खुद भी साइंटिफिक बातें करते रहते हैं। एक सेकंड आचार्य जी, इसका क्या मतलब है? राजनीति में भद्दी बयानबाजी है तो क्या कथावाचक बयानबाजी करेंगे? विरोध कर रहे हैं, तो फिर उसको मत भाई, अगर एक तस्वीर गंदी है तो दूसरी तस्वीर को बेहतर नहीं बताया जा सकता। सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जितना एक गंद वातावरण बन रहा है, उसको ठीक करने का कार्य किसका? मेरा, आपका, सबका कार्य है। ठीक है, उनको ठीक करना चाहिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हमने कहा बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माफी मंगवाइए, साइडलाइन कीजिए और जो भी कथा बंद करवाइए इनकी। क्या अरे कमाल कर रहे हैं कि इतने लोग जाते हैं, इन्होंने मार्केट बना ली है और उसके वजह से मतलब लोगों पे आप सोचिए, गांव देहात में लड़कियों पे उनके फादर भी आपने देखा ना क्या केस हो, वो राधिका यादव का, राधिका यादव के फादर ने उसको मारा ना, वो ये सेम माइंडसेट है, ये सेम माइंडसेट के लोग हैं। आप लोग इस चीज को समझते नहीं है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये टर्बाइक है, ये हिंदुइज्म के लिए भी खतरनाक लोग हैं, ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। एक सेकंड मैं जरा, आप जो वो बात कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के लिए भी, सर मैं डॉक्टर कक्कर इसे हिंदू मुस्लिम में भी नहीं देख रही हूँ। मुझे तो लगता है महिलाओं के प्रति जिस तरह का ये बयान है, इससे अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी सहमत है तो ये बहुत डेंजरस है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हो जाएगी गोबर के बीच से, इस तरह की अनसाइंटिफिक बातें क्या हमारे सनातन को शोभा देती है? इतनी मॉडर्न है हमारा सनातन, समय के साथ चलने वाला है। इस तरह के लोगों को आना चाहिए, आप बताइए, रोकना चाहिए लोगों को। माफी मांग, और माफी भी आधी अधूरी। मैं कह रहा हूं कितनी माफी आदमी मांग
चुका है। इसे भागवत में कहा कि वहां पे राधा का नाम है, जबकि किसी सज्जन आदमी ने उसी टाइम इसको रोका, तुम्हें मालूम नहीं, और इसके बाद में कहा सॉरी जी मैं तो सीख रहा हूं। अरे भाई तुम पहले सीख तो लो, उसके बाद लोगों के पास जाओ, उसके बाद प्रवचन दो। तुम आधी अधूरी जानकारी देके कुछ भी बोल दोगे और हम चुप रहेंगे। मैं आज ये कह रही हूं कि इनके YouTube पर कितने फॉलोवर्स हैं देखिए, तकरीबन 2.25 करोड़ फॉलोअर्स YouTube पर हैं इनके आचार्य जी। फेसबुक पर 65 लाख, इंस्टाग्राम पर 37 लाख, और ये बढ़ ही रहे हैं और लोग उनकी कथाएं सुनते हैं। ये कथाएं सुनाने अभी भी जब हमने इनसे संपर्क किया तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, कथा सुना रहे हैं।